हेलो बच्चों, आज आपका पाठ है सामाजिक का आओ पृथ्वी पर स्थान खोजें। अब इसको आपको पाठ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपका ये, इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है आपको। देखिए, अनीता का 10वां जन्मदिन था। उसने अरुण को अपने घर पर आमंत्रित किया। ठीक है, अरुण को अनीता के घर का रास्ता नहीं पता था। अनीता ने एक नक्शा बनाया जिसमें अरुण के घर से उसके घर तक के हर मोड़, हर सड़क साफ साफ दिखाई गई थी। आप लोग पिछले पार्ट में मानचित्र बनाना सीख चुके हो, आपको मालूम है मानचित्र कैसे बनाते हैं। क्लास में भी आप सीख चुके हो कि मानचित्र, छोटे से छोटे स्थान का मानचित्र कैसे बनाया जाता है। आप देखिए, अरुण ने अनीता के पिता को बताया कि अनीता ने बहुत ही अच्छा नक्शा बनाया था। नक्शे में उसने आपके घर के पास चौराहा और बैंक भी बनाया। जब आप नक्शा बनाएंगे, आपको एक वर्कशीट में भी दिया गया है कि आपको नक्शा बनाना है अपने घर से आप स्कूल तक आते हो तो आपको रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है, आपको पूरा बनाना है। कोई रेड लाइट दिखी, हॉस्पिटल दिखा, या कोई स्कूल, कॉलेज, चौराहा, कुछ भी आया आपका, तो आपको सब का सब आपको दिखाना है कि आपने सड़क कैसे पार की, कहाँ रेड लाइट आई, एक सीधे हाथ पे क्या था आपका, उल्टे हाथ पे कौन सी बिल्डिंग थी, बैंक था, कहीं मंदिर था, वो सब दिखाते हुए आपको स्कूल की गली तक आपको पूरा मानचित्र बनाकर दिखाना है। अब देखिए, अनीता के पिता ने कहा, ठीक इसी तरह लोग नक्शे और ग्लोब में जगह ढूंढते हैं। एक बड़ा ग्लोब निकालते हुए उन्होंने कहा, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को पता लगाने के लिए हमें दो चीज़ों की जानकारी चाहिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। देखिए, इस लेसन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यही आपको समझनी है। ये पूरा लेसन आपका इसी पे है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। आप पिछले रास्ते में समझ चुके हो, पृथ्वी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी है आपको। ये ग्लोब है, ग्लोब में क्या है आपको पता है। ग्लोब क्या होता है, वो पृथ्वी का एक मॉडल होता है। इससे तो हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी हमारी किस तरह की है और उसमें देश हमारे किस किस देश की स्थिति कहाँ पर है। अब क्या है, हमें इस स्थिति को जानने के लिए, देशों की स्थिति जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ काल्पनिक रेखाएं बनानी पड़ती हैं कि कौन सा देश हमारा उत्तर में पड़ता है, कौन सा दक्षिण में, कौन सा पूर्व में, कौन सा पश्चिम में, महासागर कहाँ पर है। इस सब के लिए हमें ग्लोब में काल्पनिक रेखाएं बनानी पड़ती हैं जिससे कि हमें देशों को समझना आसान हो जाए। तो इसके लिए देखिए, ये है हमारा नक्शे के बिल्कुल बीच में, आपको मालूम है ये आपका ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं भूमध्य रेखा थी, जानते हुए हैं भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर होता है ये। आप देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। क्या था ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा भी काल्पनिक है, सब रेखाएं काल्पनिक ही हैं और ये क्या है, हमें अपने समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए बनाई हैं। ये रेखाएं काल्पनिक हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते हैं, इनकी मदद से हम पृथ्वी पर कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, ये वाला, कि पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें किन दो चीज़ों की जानकारी चाहिए। हमें चाहिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनके बिना हम पृथ्वी की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए, जहाज के चालक आज भी इन काल्पनिक रेखाओं की सहायता लेते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वे कहाँ जा रहे हैं। अब जो जहाज़ में, आप पता है आपके जो समुद्री जहाज़ में लोग यात्रा करते हैं, वहाँ के जो जहाज़ का चालक होता है, अब उसे भी कैसे पता लगेगा, वो भी इन्हीं काल्पनिक रेखाओं की सहायता से उनको रास्ता पता लगता है। उन्होंने बच्चों को ग्लोब पर पृथ्वी के मध्य से जाती हुई भूमध्य रेखा को दिखाया। ये देखिए, ये ग्लोब पर बिल्कुल बीच में, आपको अब तक याद हो गया होगा अच्छे से, ग्लोब के बिल्कुल बीच में, या आपका संसार का मानचित्र के बिल्कुल बीच की जो लाइन होती है, वो क्या है हमारी, कि काल्पनिक रेखा है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त। यह भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीच 62,255 किलोमीटर लंबी है। अब आपको पता होना चाहिए कितनी लंबी है। ये आपकी पृथ्वी मान लो है, तो पृथ्वी के पीछे तक पूरा गोलाई में जा रही है, ठीक है, पूरा गोल में है। और ये कितनी है, इसकी पूरी लंबी कितनी है, ये 62,255 किलोमीटर लंबी है। मानो पृथ्वी ने कमर पर बेल्ट पहनी हो, जैसे आप कमर में बेल्ट पहनते हो ना, इस तरह लगता है कि पृथ्वी ने कमर पर बेल्ट पहन रखी है। इस तरह से पूरी गोल है ये। यहीं से शुरू होती है पृथ्वी पर जगह ढूंढने की कहानी। अब देखिए, अब हमारी शुरू हो गया है, अब हम भूमध्य रेखा से आगे सीखना शुरू करेंगे। देखिए, ग्लोब है, आप अच्छे से जानते हैं, तो अब इसमें हमें ये वाली, देखिए जो रेखाएं दिख रही हैं हमको, ये वाली, ये देखिए, ये हमारा, आपको पता है ऐसे ग्लोब है, तो इसमें ऐसी भी रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये रेखाएं, ये रेखाएं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम, इस तरह की रेखाएं जो है।
अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखाएं। भूमध्य रेखा के समानांतर कई वृत्ताकार रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। देखिए, ठीक है, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा आपकी बीच की रेखा जो है, इसके समानांतर मतलब इसके बराबर में ही रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर कहाँ जाती हैं, पश्चिम। ये इधर क्या है, पश्चिम, ये आपको पता होगा, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे जैसे मैंने लाइन खींची थी, ठीक है। ये जो रेखाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं, ये क्या है, वृत्ताकार रेखा है। गोलाई इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पूरा गोल घूम जाती है ये। तो ये क्या है, पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। जब ये ध्रुव की ओर पहुंचती हैं तो छोटी होती चली जाती हैं। अब आपको मालूम होगा, पृथ्वी के हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, यहाँ पर ये आखिरी पॉइंट जो इधर का, ऊपर का और नीचे का जो लास्ट पॉइंट है, तो ये है हमारा उत्तरी ध्रुव। क्या था ये हमारा उत्तरी ध्रुव, और नीचे का ये पॉइंट था जो आखिर का, ये था हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, जब ये इधर हमारा है, ये गोला बड़ा आ रहा है, देखिए लाइनें, और ऊपर जाते जाते हमारी हो गई छोटी, जैसे ये देखिए, ये छोटी होती जाएगी यहाँ पर, ये हमारी उत्तरी ध्रुव पे छोटी हो गई, ऐसे दक्षिणी ध्रुव पे नीचे जाकर छोटी हो जाएगी हमारी। तो क्या है, ये क्या होती है, जब ये ध्रुव की ओर पहुँचती हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव पे पहुँचे चाहे दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचे, ऊपर जाएंगी चाहे नीचे जाएंगी, नीचे यहाँ बीच में चौड़ाई ज़्यादा है और कम होते होते होते, देखते हो ना बॉल को, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, ऊपर बिल्कुल ही छोटा हो जाता है गोला। तो ये गोला, ये छोटा होती जाती हैं रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में कितनी हैं, 89 रेखाएं हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं हैं। देखिए, ये आपकी भूमध्य रेखा बीच की है, भूमध्य रेखा के ऊपर कितनी रेखाएं हैं, 89, और भूमध्य रेखा के नीचे कितनी हैं, यहाँ पर भी 89 रेखाएं हैं। दोनों तरफ हमारी 89 रेखाएं हैं। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती, मिलती नहीं है कभी आपस में। ऐसे ऐसे ये घूमेगी तो ऐसे ऐसे घूमती घूमती जाएंगी, और ये आपस में कभी भी मिलती नहीं है। ये देखिए, ये आपको बॉल में आपको सिखाया था मैंने पिछली बार। अब देखिए, ये आपको पता है उत्तरी ध्रुव था ऊपर, और नीचे क्या था हमारा, यहाँ था हमारा दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, इसमें ये बीच की रेखा थी हमारी भूमध्य रेखा। अब आपको हमने ये पढ़ा है उत्तरी गोलार्ध में, ये ऊपर का हमने, देखो उत्तरी गोलार्ध ये हमारा है, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है नीचे। तो उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब आप समझेंगे, गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, गोलार्ध, ठीक है, गोल गोल और अर्ध, ठीक है, आधा गोला हो गया हमारा, तो अर्ध का मतलब आधा होता है, तो इधर आधा गोला, इधर आधा गोला। तो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जो आधा गोला है उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो आधा गोला है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें क्या है, हमारी जो ये रेखाएं बनी हैं हमारी, देखिए ये हमारी ऐसे बनेंगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए गोलाई में ऐसे, ये हमारे ग्लोब पे ऐसे रेखाएं, ये देखिए यहाँ हमारी मिल गई। ऐसे ही अब ये रेखा है, अगली रेखा ऐसे है, ऐसी हमारी कितनी रेखाएं हैं, 89, 89 रेखाएं हैं हमारी। ऐसे करते करते, और आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो कितनी रेखाएं दिखेंगी आपको उसमें, 89। देखिए, ये हमारा गोला बन गया, 10 दिखेंगे। तो ऐसे करते 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 हमारी, देखिए गोला छोटा हो गया, और जब यहाँ आएंगे, यहाँ पर आते आते हमारा और छोटा होता जाता है गोला। तो ऐसे ही सेम हमारा नीचे भी ऐसे ही बनता है। तो आप देख रहे हैं कि ये गोला बन रहे हैं यहाँ पर हमारे, और ये क्या होता है, पूरे को ऊपर जाते जाते जितने हमारे गोले ऊपर जाते रहेंगे, समानांतर रेखाएं, ये समानांतर हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को छूती नहीं है। ये देखिए, समानांतर मतलब कि एक बराबर पे, समान अंतर पे चलती रहती हैं, समान अंतर मतलब बराबर डिस्टेंस पे चलती रहती हैं। यहाँ से इतनी दूर ये है गोला बना हुआ है, इसके बाद अगला गोला यहाँ बन जाएगा, फिर अगला गोला यहाँ, ये ऐसे बनती जाएंगी आपस में, ऐसे समानांतर रेखाएं बनती जाएंगी यहाँ पर। अब देखिए, वो कितनी रेखाएं हैं, 89 रेखाएं ऊपर, 89 नीचे।
अब क्या है, इन्हें अक्षांश रेखाओं को क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। अब आपको प्रश्न ये पता लग गया होगा कि जो ये रेखाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं या अक्षांश रेखाएं जो हैं एक ही बात है। अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक चलती हैं। ठीक है, ये जो समानांतर रेखाएं हैं कहाँ चलती हैं, 0 डिग्री अक्षांश से। 0 डिग्री कहाँ पर है आपको मालूम होगा, भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पे बिल्कुल बीच में जो है ये क्या होता है हमारा, ये देखिए, ये भूमध्य रेखा जो है हमारी, ये वाला जो बीच की रेखा है ये कितनी होती है, ये हमारी होती है 0 डिग्री। ठीक है, ये देखिए ये 0 डिग्री पे होती है। तो यहाँ से करते करते आगे बढ़ती हैं हमारी रेखाएं, अन्यवासी रेखाएं जो हैं। अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक चलती हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर हैं, दोनों ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश पर हैं। तो देखिए जो ये दोनों ध्रुव, ये देखिए यहाँ 0 डिग्री से चली और यहाँ उत्तरी गोलार्ध, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये किस पे है, यहाँ पहुँच के लास्ट कौन सी डिग्री आ जाती है हमारी, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी नीचे क्या आ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध, जहाँ दक्षिणी गोलार्ध आ जाता है वो भी क्या होता है 90 डिग्री। और 90 और 90 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा बन जाता है अगर हम 90 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमारा आता है 180 डिग्री। तो हमारी कितनी रेखाएं हो जाती हैं, हमारी हो जाती हैं 180 रेखाएं हो जाती हैं। अब आपको ये प्रश्न याद रखना है, भूमध्य रेखा कितनी डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। दोनों ध्रुव कहाँ पर है, 90 डिग्री अक्षांश पे है। उत्तरी ध्रुव कौन सी डिग्री पर अक्षांश पे है, 90 डिग्री पे। और दक्षिणी ध्रुव कौन से अक्षांश पे है, 90 डिग्री पर। समझ आ गया होगा आपको, ये अच्छे से आपको दिमाग में बिठा कर चलना है। ये पूरे आपके खाली ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, सही गलत में भी आ सकता है। ये आपको सारे अच्छे से याद रखना है कि समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं और समांतर रेखा एक ही है। अच्छा आगे देखिए, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उनकी दूरी दर्शाती है। कौन सा गोलार्ध कहाँ पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखाओं को उत्तरी और या दक्षिणी रेखाएं कहते हैं। देखिए अब ये आपका ग्लोब है, समझ के चलिए। ये बीच की रेखा जो है ये आपकी क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब ये आपको सारी की सारी मुख्य अक्षांश रेखाएं समझनी है। हमारी 5 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। वैसे तो आपकी कितनी है पूरी, 90 ऊपर और 90 नीचे। बताया ना आपको, भूमध्य रेखा से ऊपर यहाँ ये सारी 90 रेखाएं हैं और भूमध्य रेखा से नीचे ये भी कितनी है, 90 है। पर मुख्य 5 मानी जाती हैं। देखिए बीच की तो हो गई हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, उसके बाद है, पहले पढ़ लेते हैं आगे। दूसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। देखिए अब भूमध्य रेखा पता लग गया, अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। देखिए ये आपका था उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। भूमध्य रेखा से नीचे ये कौन सा है हमारा गोलार्ध, ये देखिए, ये मैं लिखा भी हुआ है इसमें। ये नीचे का पूरा जो है ये पूरा है दक्षिणी गोलार्ध, और ये ऊपर का भूमध्य रेखा से ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, ये एक रेखा देखिए गोला सा बन रहा है, आधा गोला, ये है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, इसे बोलते, अब ये हम क्या है 0 डिग्री से ऊपर गए हैं 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर कौन सा गोलार्ध था, उत्तरी गोलार्ध था। कौन सा गोलार्ध था, उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध को हम क्या लिखते हैं, ऊ लिखा है हमने। तो लिखा है हमने उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पे जो ये रेखा जा रही है इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। ये बड़ी मेन रेखा है आपकी, इससे हमें ये पृथ्वी के बारे में स्थानों की जानकारी अच्छे से समझ आती है बिल्कुल ही। अब देखिए ऐसे ही सेम नीचे है हमारा, भूमध्य रेखा से हम नीचे आएंगे 23.5 डिग्री पर, तो ये है द का मतलब होता है दक्षिणी गोलार्ध। नीचे दक्षिणी गोलार्ध है तो यहाँ पर द लिख देंगे। ऊपर की रेखाओं को हमेशा हम ऊ लिखेंगे। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ भी ऊ लिखा है, यहाँ भी ऊ लिखा है। भूमध्य रेखा से नीचे लिखा है द मतलब दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब बार बार हम दक्षिणी गोलार्ध नहीं लिखेंगे, हम इसको शॉर्ट में द लिख देंगे। ठीक है, अब भूमध्य से ऊपर 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, भूमध्य से नीचे 23.5 डिग्री पर इसको बोलते हैं मकर रेखा।
ठीक है। ये मकर रेखा नीचे दक्षिण में और उत्तर में कर्क रेखा। अब देखिए ऐसे ही हम और ऊपर जाएंगे, 0 डिग्री से हम कितनी डिग्री ऊपर आ गए, 66.5 डिग्री, ठीक है। और कितनी पूरी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है टोटल। 66.5 डिग्री में आए तो ये भी हमारी एक बड़ी मेन रेखा मानी जाती है, ठीक है। अक्षांश रेखा बड़ी खास रेखा है। तो ये हमारी 66.5 डिग्री पर उत्तर में है, इसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। और ऐसे ही नीचे हम 0 डिग्री से अगर हम नापेंगे नीचे 66.5 डिग्री दक्षिण में, तो इसे बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक रेखा। तो ये आपकी 5 रेखाएं बहुत खास हैं, याद रखनी है आपने। 1 2 3 4 5। बीच वाली हो गई 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। ये आपको महासागर के नाम से रेखा का नाम है, आर्कटिक महासागर था, अटलांटिक महासागर आपको याद होगा। ये तो वैसे ही दोनों याद हो जाएंगे आपको, बस इनकी डिग्री याद रखनी है आपको कितनी डिग्री पे है, ठीक है। और 90 डिग्री पे आपको पता है जहाँ लास्ट पॉइंट आता है वहाँ तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध है। अभी आपको तीनों आपका समझ आ गया होगा आपको। ये आपको पेपर में कोई प्रश्न भी आएगा, आपको ये मैप में बनने को भी आएगा, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए सारी रेखाओं के बारे में। इसके बाद है आपका देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को तो आप समझ ही गए होंगे, दिशाएं भी आपको मालूम ही है सारी सारी। देशांतर रेखा क्या है, अब देखिए आपकी जो अक्षांश रेखाएं थी वो आपकी कैसे थी, वो आपकी ऐसे ऐसे थी, ठीक है। और फिर अब जो देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे ना हम, ये पढ़ेंगे जो ये कैसी हैं, ये हमारी ये ऐसे लंबी लंबी होती है लाइन, ठीक है। ये होती है हमारी देशांतर, और ये थी हमारी, ये कौन सी थी, अक्षांश रेखाएं थी। देखिए अक्षांश रेखाओं को तो आप समझ गए होंगे, अब हम देशांतर रेखा पढ़ते हैं। उसके पिता ने ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हुई अर्धगोलाकार रेखाओं की ओर इशारा करते हुए बताया कि इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। देखिए ये आपका है, ये पहले हमने ऐसे ऐसे रेखाएं की थी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर ये देखिए ये हो गई हमारी, ये सिर्फ ऐसे जो ऐसे रेखाएं जाएंगी, देखो ये रेखाओं काटती हुई जा रही है ना, इन रेखाओं काटती हुई जा रही है, ये है हमारी देशांतर रेखा, ठीक है। प्रत्येक रेखा को मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ये जितनी भी रेखाएं लंबी लंबी बनती हैं इनको बोलते हैं मध्याह्न रेखा। इसका आपको मैं भी नक्शे में समझाऊंगी अलग से। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपको वैसे तो जैसे बहुत सारी रेखाएं हैं आपकी, देशांतर रेखाएं ऐसी बहुत सारी हैं, तो एक मेन जो होती है, खास होती है, उसका नाम क्या है, जो मुख्य है वो है इंग्लैंड। हमारा जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर, वहाँ का शहर है, वहाँ से होकर जो गुजरती है वो हमारी मेन रेखा है, मुख्य मध्याह्न रेखा बोलते हैं। वैसे सबको ही मध्याह्न बोलते हैं, पर जो एक जैसे उधर हमारी भूमध्य रेखा मेन थी बीच में, ऐसे ही मुख्य रेखा यहाँ पर होती है, जो देशांतर रेखा जो है। मुख्य मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। मुख्य मध्याह्न के पश्चिम में 180 रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में हैं और इन्हें पा का नाम दिया गया है, और मुख्य मध्याह्न के पूर्व में 180 रेखाएं हैं जो पूर्वी गोलार्ध में हैं, इन्हें ये लिखा है पूर्व का मतलब पूर्व का नाम दिया गया है। देखिए ये आपकी, ये देखिए जैसे ये आपकी मुख्य मध्याह्न रेखा है जो ग्रीनविच शहर से होकर निकलती है, तो इसके जो है इधर हमारा है पूर्वी और इधर है पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में यहाँ कितनी रेखाएं हैं हमारी पूरी की पूरी 180, और पश्चिम में भी कितनी है 180, 180 और 180 दोनों मिलाएंगे तो कितनी हो गई हमारी 360 हो गई है। तो इसमें देखिए उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में जबलपुर लगभग 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न के नज़दीक पड़ता है, और यहीं से भारत का मानक समय तय होता है। भारत का मानचित्र अगर देखेंगे, हम सिर्फ भारत का देखेंगे, तो उसमें हमें पता लगेगा कि जो इसका मध्य प्रदेश कहाँ है, भारत के बिल्कुल बीच में पड़ता है।
वहाँ का जबलपुर जो है वहाँ वो कहाँ पड़ता है, लगभग 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न के बीच में के नज़दीक पड़ता है और यहीं से भारत का समय तय होता है। अब देखिए इसमें प्रश्न है आपके, सही गलत के निशान लगाने हैं आपने, ये आपको सारे लगा सकते हो। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, सही। अक्षांश रेखाएं ध्रुव की ओर जाती हैं तो बड़ी हो जाती हैं, गलत, छोटी होती जाती हैं। कर्क या कैंसर रेखा एक महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है, गलत। क्या है ये, एक मुख्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, सही। प्रत्येक देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत वृत्त है, ये भी सही है। अब है नीचे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये आप अपने आप करेंगे, ये आपको समझ आ जाएंगे, पीछे हम बता चुकी हूँ सर आपको मैं। अगला देखिए, मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। देखिए ये हमारा संसार का मानचित्र बना है, इसके बिल्कुल बीच में देखिए ये आपकी जो ऐसे थी वो तो थी हमारी भूमध्य रेखा, और ये हमारी मुख्य मध्याह्न रेखा, ये देशांतर रेखाएं जो ऐसे वाली होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो रेखा जो बीच की हमारी जो है मध्याह्न रेखा है, मुख्य मध्याह्न रेखा, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसी से हमारी दिनांक डेट हमारी निश्चित होती है कि किस देश में हमारी कौन सी डेट है। क्योंकि कुछ देश हमारे एक दिन आगे चलते हैं, कुछ पीछे चलते हैं, कुछ घंटों का आगे पीछे फर्क रहता है। जो पूर्व के देश होते हैं, जो पूर्व में देश हैं, जो पूर्वी गोलार्ध में, वो एक पश्चिमी देशों से एक दिन आगे या कुछ घंटे आगे रहते हैं, और ये कुछ घंटे पीछे रहते हैं, एक दिन पीछे रहते हैं, ये वाले देश जो हैं। ये जो है ये काल्पनिक रेखा है, और इससे क्या होता है, यहाँ पर इससे तारीखें बदल जाती हैं। विश्व के सभी अंतर्राष्ट्रीय देश अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अपनी स्थिति या दूरी के अनुसार तिथियाँ बदलते हैं। जो रेखा इस देश के पूर्व में पड़ते हैं और वे इस रेखा के पश्चिम में पड़ने वाले देशों से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। जैसे हम अभी देखेंगे इंडिया में, भारत में जो दिन है, अमेरिका में वो हमसे एक दिन पीछे होंगे। अगर हमारे यहाँ सोमवार है तो वहाँ इतवार होगा, ऐसे होगा, या कुछ घंटों का फर्क भी हो जाता है। मुख्य मध्याह्न रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय रेखा ध्रुवों में मिलती है, जो एक पूर्ण वृत्त का रूप ले लेती है। इस रेखा से पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बनते हैं। देखिए बेटा, ये आपका है, मान लीजिए ग्लोब है ये, तो इसमें क्या है, ये देखिए ये हमारी मुख्य मध्याह्न रेखा है जो ग्रीनविच शहर से होकर निकलती है। ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। ठीक है, अक्षांश रेखा, ये सारी जो ऐसी वाली रेखाएं हैं, ऐसी वाली रेखाएं आपको पता है अक्षांश रेखाएं थी, और ऐसे वाली क्या है, देशांतर रेखाएं। जो ऐसी वाली रेखाओं का बीच का था वो थी भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, और जो देशांतर रेखाओं की जो बिल्कुल बीच की रेखा है वो हमारी ग्रीनविच से होकर निकलती है, उसे बोलते हैं मुख्य मध्याह्न रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये है, जब ये रेखाएं ग्लोब पर देशांतर और अक्षांश रेखाएं, इसके जाल जो बन जाता है, ये क्रॉसवर्ड जाल बन गया ना, आपको देखो ऐसे ऐसे बन रहा है जाल, ये जाल बन जाता है, तो इसे बोलते हैं ग्रिड। ये प्रश्न आपका पेपर में आएगा, ग्रिड किसे कहते हैं, तो आप ग्रिड का उत्तर ही देंगे। उदाहरण के तौर पर हमारी दिल्ली उस स्थान पर है जहाँ 77 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा और 29 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ये हमारा भारत है, भारत में दिल्ली यहाँ पता है आपको ऊपर की तरफ है, उत्तर में। यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका सिर्फ भारत का हम मानचित्र देखेंगे तो उसे दिल्ली दिखेगी हमको, उसमें पूरा रेखाओं का जाल दिखाई देगा, ग्रिड बना दिखाई देगा, तो उसमें देखेंगे हम तो हमारा 77 डिग्री पूर्व हमारा जो है देशांतर रेखा और 29 डिग्री अक्षांश रेखा पर हमें दिल्ली दिखाई देगी। ये मैं आपको नक्शे में दिखाऊंगी, ये आपको बस ये पूरा समझना है। ये हमारी मुख्य मध्याह्न रेखा है, इधर का पूरा जो है ये वाला जो है ये हमारा क्या है, पूर्वी गोलार्ध, और ये इधर वाला है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और ये हमारी भूमध्य रेखा, ऊपर हमारा है उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिण गोलार्ध। यदि आप भारत संसार के मानचित्र को देखें तो आप पाएंगे भारत करीब 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ये भी आपको इसमें तो आपको दिखेगा, आपको नक्शे में दिखाना होगा या ग्लोब होगा उसमें होगा, आपको मैं नक्शे में भी दिखाऊंगी आपको कि भारत जो है वो 67 डिग्री पूर्व में और 98 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। हमारा देश कितना विशाल है क्या आप जानते हैं? हमारा देश 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है। अब देखिए बेटा, 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट का मतलब क्या होता है, 4 मिनट का मतलब होता है कितना, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट,
ठीक है, 60 मिनट होता है 1 डिग्री का मतलब, और 4 मिनट का मतलब क्या हो गया, 4/60। ठीक है, 4/60 में इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 0। ठीक है, 2 एकम 2 और ये 15, तो आ गया उत्तर हमारा 1/15 डिग्री। देखिए कितनी छोटी है हमारा ये डिग्री, 1/15। तो 8 डिग्री और 4 मिनट ये है हमारा, या इसको 8 डिग्री और ये हो गया 1/15 डिग्री, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 8 डिग्री 4 मिनट ये हमारी भारत की पोजीशन है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है। ये भारत का नक्शा दिखाऊंगी, इसमें आपको पूरी एग्जैक्ट दिखाई देगा। देशांतर और अक्षांश रेखाओं की जानकारी से हमें यह भी पता चलता है कि भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है भारत? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। ये तो आपको ग्रिड्स में पता लग गया होगा। देखिए ये आपको पता है ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दक्षिण पता है आपको पूरा, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है और नीचे पूरा है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी और ये हो गया पूरा दक्षिणी। अब उत्तरी दक्षिणी में भी आपको पता है, ये तो हो गया अक्षांश के हिसाब से। देशांतर के हिसाब से क्या है, ये है इधर वाला पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला है इधर वाला पश्चिमी। तो हमारा भारत कहाँ है, देखिए पूर्वी में पड़ रहा है और उत्तरी में पड़ रहा है। ये पूरा उत्तरी हिस्सा है, तो मतलब उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से में। ये देखिए ये पूर्वी हिस्सा है, इधर लाइन के इधर ये मुख्य मध्याह्न रेखा जो है इसके इधर ये पूरा हिस्सा ये पूर्वी हिस्सा है। तो पूर्वी हिस्सा पूर्वी देशांतर रेखा में हो गया, ठीक है, और अक्षांतर रेखा में हो गया उत्तरी गोलार्ध में। जितना नक्शे को देखोगे उतना अच्छा समझ आएगा आपको। भारत के ठीक बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको याद होगा कि यह अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। देखिए भारत के बिल्कुल बीच से, ये देखिए ये भारत दिख रहा है आपको। भारत ये जो रेखा निकल रही है ना, ये वाली, ये देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, ये जो है बिल्कुल भारत के बीच से, भारत के बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, ये बिल्कुल भारत के बीच से होकर निकल रही है 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा। क्या आप जानते हैं कि बहुत समय पहले तक नाविक यह नहीं जानते थे कि देशांतर रेखाओं की गणना कैसे करते हैं, और वे अक्षांश रेखाओं को देखते हुए ही तब तक आगे बढ़ते रहते थे जब तक कि उन्हें वह स्थान नहीं मिल जाता था और जहाँ वे जाना चाहते थे। और देशांतर रेखाएं दिखाते हुए नक्शे केवल 400 साल पहले ही बनने शुरू हुए, और नक्शा बनने के बाद देखिए कितना सब कुछ समझ आ गया हमको। अब यह है ये हमारी पृथ्वी से संबंधित रोचक तथ्य, ये आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। खुद पढ़िए अपने आप सारे के सारे, और ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये सारे के सारे आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है। ये आप अपने आप भरेंगे। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध आपको पता है, ये हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क और मकर 23.5 पे, और ये आर्कटिक अटलांटिक की सारा ये आप अपने आप ही ये सारे के सारे इनके नाम लिखेंगे। और इसके बाद आपको मैं मानचित्र करवाऊँगी, उसके आप अक्षित करेंगे। अब आप अपने आप पढ़ेंगे।